पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गहरे संकट में है और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए ताज़ा समझौते ने इसे और भी मुश्किल हालात में डाल दिया है। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का लोन पैकेज मिला है, जिसमें से $1 अरब की पहली किश्त जारी कर दी गई है। लेकिन इस राहत के बदले IMF ने पाकिस्तान पर कई कड़ी शर्तें लगा दी हैं। इस लोन पैकेज को 37 महीनों में वितरित किया जाएगा और इसका उद्देश्य देश की चरमराई अर्थव्यवस्था को बचाना बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अब पाकिस्तान को अपनी हर आर्थिक नीति IMF की मर्जी के अनुसार बनानी होगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते का स्वागत किया और IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा व उनकी टीम की प्रशंसा की। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सरकार की स्थिति अब पूरी तरह से IMF के नियंत्रण में आ चुकी है। IMF ने पाकिस्तान की कुछ आर्थिक सुधारों को स्वीकार किया है, जैसे कि विकास दर में सुधार, इन्फ्लेशन में कमी और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। लेकिन इसके साथ ही उसने कुछ बड़ी चुनौतियों की ओर भी इशारा किया है, जिनमें व्यापारिक माहौल की कठिनाइयां, कमजोर शासन, सीमित कर आधार और स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश शामिल है। पाकिस्तान के लिए ये सौदा जितना ज़रूरी था उतना ही घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के अगले बजट में 15,000 अरब रुपए से अधिक के कर लक्ष्य का प्रस्ताव दिया है, जिससे जनता पर भारी बोझ पड़ने वाला है। पाकिस्तान की हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी है कि उसे अपना बजट भी IMF की शर्तों के अनुसार बनाना होगा। IMF ने पाकिस्तान की विशेष निवेश सुविधा परिषद को साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ग्वादर रेलवे ट्रैक जैसी महंगी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर टैक्स छूट ना दे, जिसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान अब निवेशकों को कोई लुभावने ऑफर नहीं दे सकता, क्योंकि IMF को डर है कि इससे उसकी उधारी पे असर पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF प्रतिनिधिमंडल ने सख्त लहजे में कहा है कि विदेशी निवेश पर टैक्स छूट देने से देश का रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित होगा और पाकिस्तान की सरकार इतनी बेबस हो गई है कि उसके पास IMF के आदेशों को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। महंगाई और टैक्स बढ़ाने की शर्तों के कारण पाकिस्तान की जनता पर एक और बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है, क्योंकि IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपने टैक्स GDP अनुपात को बढ़ाकर 13% करे और गैर टैक्स रेवेन्यू से 2,745 अरब रुपए जुटाए, जिसका सीधा मतलब है कि अब सरकार जनता से और ज़्यादा टैक्स वसूलेगी। ऊपर से सरकार इस भ्रम में जी रही है कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 4% से ज़्यादा बढ़ेगी, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए 12,997 अरब रुपए का टैक्स संग्रह लक्ष्य रखा था, लेकिन फेडरल रेवेन्यू बोर्ड इसे पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा है। आने वाले महीनों में टैक्स दरों में वृद्धि से सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा, जो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। पाकिस्तान ने खाड़ी देशों से चाघी ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजनाओं में निवेश करने की अपील की थी, लेकिन IMF ने इस पर भी पानी फेर दिया और पाकिस्तान के लिए फंडिंग के सारे रास्ते बंद हो गए। साफ तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत अब पूरी तरह से IMF के इशारों पर नाचने को मजबूर हो गई है और उसका आर्थिक संप्रभुता नाम की कोई चीज नहीं बची है। IMF ने इस बीच बचाव के चलते पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की रिलायबिलिटी भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि अब वह अपनी जनता के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला अब तय है, क्योंकि ना उसके पास कोई ठोस रणनीति बची है और ना ही कोई आर्थिक सुधार की योजना। IMF की कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान की रही सही इज्जत भी छीन ली है और अब सरकार के पास महज टैक्स बढ़ाने और महंगाई बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान की जनता पहले ही बिजली, गैस, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान थी और अब टैक्स बढ़ाने से उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। IMF की सख्ती और पाकिस्तान सरकार की नाकामी के चलते आने वाले समय में देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि जनता अब और महंगाई का बोझ सहने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के हालात अब इस कदर खराब हो चुके हैं कि ना उसे कोई बाहरी मदद मिल रही है और ना ही उसकी सरकार कोई ठोस निर्णय ले पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से उभर पाएगा या फिर पूरी तरह से IMF के कर्ज के जाल में फंसकर अपनी आर्थिक संप्रभुता हमेशा के लिए खो देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।